नमस्कार दोस्तों। दर्शन के विद्यार्थी के रूप में मैं अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग चार्वाक दर्शन द्वारा अनुमान प्रमाण को ज्ञान के एक प्रामाणिक साधन के रूप में अस्वीकार करने की अत्यंत गहन और तार्किक चर्चा करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम लोग यह जानने का प्रयास करते हैं कि प्रमाण क्या होता है। तो हमने पिछले ही एपिसोड्स में ये चीज़ कवर की है कि प्रमाण किसे कहते हैं। तो जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे हम तक पहुंची, हम कैसे कह सकते हैं कि वह इंफॉर्मेशन यानी वो जानकारी सही जानकारी है या वो जानकारी सही नहीं है। तो उस जानकारी को सही करार देने की जो करार देने का जो साधन है उसको हम लोग प्रमाण कहते हैं। यानी दर्शन शास्त्र में ज्ञान प्राप्ति के सही साधनों को प्रमाण कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने ये भी चर्चा की थी कि चारवाक जो है वो प्रत्यक्ष प्रमाण पर जो है वो केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को ही ज्ञान प्राप्ति का सही साधन मानते हैं, और इसके अतिरिक्त जो दूसरे प्रमाण हैं जैसे अनुमान, आगम शास्त्र या उपमान आदि, जितने जो दूसरे किस्म के प्रमाण हैं उनको वो लोग प्रमाण नहीं समझते या ज्ञान प्राप्ति का साधन नहीं मानते हैं। तो इस वीडियो में और आगे आने वाली एक दो और वीडियोज़ में हम लोग इसी बात की चर्चा करेंगे कि चार्वाक आखिर दूसरे प्रमाणों को स्वीकार क्यों नहीं करते, यानी दूसरे प्रमाणों को ज्ञान प्राप्ति का साधन क्यों नहीं मानते। तो उसके लिए आज हम लोग अनुमान प्रमाण को देखेंगे, यानी चार्वाक अनुमान प्रमाण का जो है खंडन क्यों करते हैं, इसकी चर्चा आज हम लोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो चर्चा की शुरुआत हम लोग करते हैं। पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि अनुमान प्रमाण होता क्या है, और उसके साथ साथ शब्द प्रमाण को भी हम लोग देखते हैं कि अब अनुमान और शब्द प्रमाण किनको कहा जाता है। तो अनुमान का जो अर्थ होता है, अनुमान जो है, अनुमान को हम लोग इन्फरेंस भी कहते हैं। ठीक है। साइंस में इन्फरेंस एक टर्म है, इस्तेमाल किया जाता है, यानी जो घटनाएं घटित हुई उन घटनाओं के आधार पर कुछ अंदाज़ा लगाना। मैं इसको बहुत ही आसान भाषा में समझाता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। मान लीजिए कि हम लोग किसी बीच के किनारे हैं अकेले। ठीक है, हमारे आसपास कोई नहीं है, लेकिन हमें उस बीच पर किसी इंसान के कदमों की निशान हमें दिखती है। ठीक है। तो हम लोग को वो इंसान नहीं दिख रहा, लेकिन हमने उसके पद चिन्हों को देखा, उसके कदमों के निशान को देखा, और उससे यह अंदाज़ा लगा लिया कि हो ना हो हमसे पहले भी कोई शख्स यहाँ पर आया होगा और उसने जो है यहाँ पर चहलकदमी, यानी कि वो यहाँ पे टहला होगा, और इसी वजह से उसके कदमों के निशान यहाँ पर पड़े हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पर हम उस शख्स को सीधे सीधे तौर पे नहीं देख रहे हैं। वो शख्स हो सकता है टहल के बीच से निकल गया हो, लेकिन हम लोग वहाँ पर हैं, उसके कदमों के निशान देख रहे हैं, जिससे हम लोगों ने ये अंदाज़ा लगाया, अनुमान किया कि भाई कोई शख्स यहाँ से गुजरा होगा। उसी तरीके से मतलब जब हम लोग मान लीजिए कि रात को सोए हुए हैं और बारिश हुई। ठीक है, और जब हम लोग जागे तो हम लोगों ने देखा कि सड़कें गीली हैं, हमारा छत गीला है। ठीक है, तो उससे हमने अंदाज़ा लगाया कि बारिश हुई होगी। ठीक है, तो इसको अनुमान कहा जाता है। ठीक है। तो और अंग्रेजी में इसी को इन्फ्रेंस कह देते हैं, यानी चीज़ों का अंदाज़ा लगाना या अनुमानित बातों पर जो है वो उसको आधार बना करके ज्ञान प्राप्त करना। तो चार्वाक इसको नहीं मानते। ठीक है। इसके अतिरिक्त इस वीडियो में हम लोग एक और प्रमाण की चर्चा करेंगे, और उसको कहा जाता है शब्द प्रमाण। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, शब्द प्रमाण का अर्थ होता है किसी आप्त पुरुष के द्वारा कहे गए वाक्य, उस पर विश्वास करना। आप्त पुरुष कौन है? वह पुरुष जिसके बात में हमें संदेह ना हो कि ये झूठ भी बोल सकता है। ठीक है, जिसकी बात में हम पूरे तरीके से विश्वास कर सकते हैं, यानी विश्वास के पात्र पुरुष को आप्त पुरुष कहा जाता है, जिसमें वो सच्चा होना चाहिए, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलता, या अक्सर अधिकांश समय वो सत्य ही कहता है। तो वो कह रहा होगा तो ठीक ही कह रहा होगा, ऐसा उस पर, उसकी बातों पर विश्वास करके जो है हम लोग उसको ज्ञान प्राप्ति का साधन यदि मानते हैं तो इसको शब्द प्रमाण कहते हैं। चार्वाक इसको भी रिफ्यूट करते हैं, शब्द को वो प्रमाण नहीं मानते, नहीं अनुमान को वो प्रमाण मानते हैं। तो इस वीडियो में यही हम देखेंगे कि आखिर इन दोनों को वो प्रमाण क्यों नहीं मानते हैं। तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो इस चर्चा का आरंभ चार्वाक के विरोधियों, यानी जिनको हम लोग पूर्व पक्षी कहते हैं, जो चार्वाक दर्शन के विरोधी हैं,
उनकी एक शंका से करते हैं। विरोधी तर्क देते हैं कि यदि अनुमान झूठा है तो बुद्धिमान लोग धुआं देखकर आग की ओर कैसे भागते हैं? ठीक है, नदी के किनारे फल हैं, यह सुनकर लोग फल लेने क्यों चले जाते हैं? यानी यदि कोई कहे कि नदी के किनारे एक पेड़ है, पेड़ में फल लगा है, तो इस बात को सुनकर के लोग फल लेने क्यों चले जाते हैं? यानी विरोधी तर्क देते हैं कि यदि अनुमान कोई प्रामाणिक ज्ञान नहीं देता तो संसार के बुद्धिमान लोग धुआं देखकर, ठीक है, धुआं देखकर आग की ओर कैसे प्रवृत्त होते हैं? यानी जहां धुआं उन्होंने देखा, उनको लगा कि भाई यहाँ तो आग लगी हुई है, तो वो क्यों करते हैं ऐसा? इसी प्रकार यदि कोई कहे कि नदी के किनारे फल है, तो इस शब्द को सुनकर, यानी कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा कहे कि नदी के किनारे फल हैं, तो इस शब्द को सुनकर, इसको हम लोग शब्द प्रमाण कह सकते हैं, लोग फल लेने के लिए क्यों चले जाते हैं? यानी उसके बातों पर विश्वास करके लोग फल लेने के लिए कैसे चले जाते हैं? यहाँ पर जो पूर्व पक्षी हैं, यानी चारवाक के जो विरोधी हैं, उनका आशय यह है कि हमारे दैनिक जीवन का पूरा व्यवहार अनुमान और दूसरों के वचनों, आप्त वाक्य जिनको कहा जाता है, उस पर ही टिका है। इसलिए इन्हें ज्ञान का सच्चा साधन मानना ही पड़ेगा, क्योंकि केवल प्रत्यक्ष के ऊपर हम लोग अपने पूरे जीवन को नहीं टिका सकते। उस पर केवल उसी को आधार बना करके हम लोग अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकते। हमें अन्य प्रमाणों की भी आवश्यकता पड़ेगी। कोई यह नहीं कह रहा कि प्रत्यक्ष को प्रमाण न मानो, बल्कि वो केवल इतना कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष के अलावा भी दूसरे किस्म के प्रमाण हमें स्वीकार करने होंगे, तभी हम लोग अपनी जिंदगी को अच्छे से गुजार सकते हैं। यदि हम केवल प्रत्यक्ष पर ही विश्वास करें, यानी केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को ही ज्ञान का साधन माने, ज्ञान प्राप्ति का, तो जीवन गुजारना बहुत मुश्किल होगा, ये प्रैक्टिकल नहीं होगा अगर हम आसान भाषा में कहें तो। चारवाक इस तर्क का उत्तर देते हुए कहते हैं कि यह विरोधियों की मात्र मनोराज्य विजृंभणम, अर्थात मन की कोरी कल्पना है, अंग्रेजी में जिसको हम लोग विशफुल थिंकिंग कह सकते हैं। ये केवल हमारे यानी चारवाकों के विरोधियों की कोरी कल्पना है, विशफुल थिंकिंग है। और अपनी बात को सिद्ध करने के लिए चारवाक सबसे पहले उस प्रक्रिया को समझाते हैं जिसके आधार पर अन्य दार्शनिक अनुमान को सही मानते हैं। यानी उनके मतों का खंडन करने से पहले उनका मत है क्या, उसको समझाने का वो प्रयास करते हैं। तो मूल ग्रंथ के अनुसार, यानी चारवाक सॉरी जो सर्वदर्शन संग्रह है, उस ग्रंथ के अनुसार अनुमान के 3 अंग बताए गए हैं। यानी अनुमान 3 अंगों पर टिका होता है। कौन कौन से वो 3 अंग हैं? तो एक तो है जिसको कहा जाता है लिंग या हेतु, ठीक है, इसको मिडिल टर्म अंग्रेजी में कह सकते हैं। दूसरा है साध्य, जिसको मेजर टर्म कहा गया है। और तीसरा है पक्ष, जिसको माइनर टर्म कहते हैं। ये क्या है? इसे समझने के लिए सर्वदर्शन संग्रह में हम लोग उसी का एक उदाहरण लेते हैं, ठीक है। उसमें कहा गया है कि पर्वत पर आग है, क्योंकि वहां धुआं है। पर्वत में हमें धुआं दिखा, यानी कि पर्वत में आग लगी हुई है। इस उदाहरण में पर्वत वह स्थान है जिसे पक्ष कहते हैं, ठीक है, वह स्थान जहां किसी चीज को सिद्ध करना है। जैसे पर्वत, यहां पर हमें क्या सिद्ध करना है? हमें अग्नि को सिद्ध करना है कि यहां पर अग्नि प्रज्वलित हुई है, आग लगी हुई है। और स्वयं आग क्या है? तो यह वह चीज है जिसे हमें सिद्ध करना, मतलब हम चाहते हैं, इसी को साध्य कहते हैं। यानी वह चीज जिसे सिद्ध किया जा रहा है, जैसे कि अग्नि, इसको सिद्ध करना है, ठीक है। कहाँ सिद्ध करना है? पर्वत पर हमें सिद्ध करना है, तो जिस पर सिद्ध करना है उसको पक्ष कहते हैं। जिसको सिद्ध करना है, यानी कि अग्नि को, इसको हम लोग साध्य कहते हैं। और अग्नि को सिद्ध कैसे करेंगे पर्वत पे? तो उसके लिए हम लोग हेतु या लिंग का इस्तेमाल करेंगे, धुआं को। यानी जब पर्वत पर धुआं दिखेगा तो हमें समझ में आ जाएगा कि वहां पर आग लगी है, और अगर धुआं नहीं दिखा तो आग नहीं लगी है। अनुमान की पूरी इमारत 2 मुख्य स्तंभों पर खड़ी होती है, ठीक है। अनुमान 2 चीजों के ऊपर टिका है। पहला है पक्षधर्मता, पक्षधर्मता, ठीक है। और दूसरा है व्याप्ति। देखते हैं ये दोनों चीजें क्या है। तो पक्षधर्मता का बहुत सीधा सा अर्थ है कि हमारा जो साधन यानी धुआं उस स्थान अर्थात पर्वत पर निश्चित रूप से मौजूद होना चाहिए, है ना। हेतु साधन, अभी पीछे वाले एग्जाम्पल में जैसे कि धुआं का पक्ष यानी कि स्थान पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
यानी कि जैसे पर्वत पर यदि धुआं ही नहीं है तो आग का अनुमान शुरू ही नहीं हो सकता। यानी जब तक पर्वत पर कोई व्यक्ति धुआं ना देख ले वहां पर अग्नि की उपस्थिति नहीं मानी जा सकती। ठीक है, चीज को पक्ष धर्मता कहा जा रहा है। यानी किसी जिस चीज को हमें प्रूव करना है, हमें साबित करनी है, ठीक है, उसके लिए साधन का वहां पर होना बहुत अनिवार्य है, स्थान पर। ठीक है, साधन का होना अनिवार्य है। यदि वहां साधन नहीं होगा तो उस चीज को प्रूव नहीं किया जा सकता। यानी आसान भाषा में यदि पर्वत पर धुआं नहीं दिखेगा तो अग्नि को साबित नहीं किया जा सकता। दूसरा जो है वो है व्याप्ति। ठीक है, तो दो चीजों के बीच का अटल और अटूट संबंध, इसको व्याप्ति कहते हैं। तो व्याप्ति वह शब्द है, वह वाक्य है जो दो चीजों के बीच संबंध स्थापित करता है, उसको व्याप्ति वाक्य कहते हैं। इसको अंग्रेजी में मेजर प्रेमाइस भी कहा गया है। जैसे जहां जहां धुआं है वहां वहां आग होगी, ये व्याप्ति वाक्य है, क्योंकि यह वाक्य धुआं और आग के बीच में हमें संबंध स्थापित करके दिखा रहा है। और इस पुस्तक में यह स्वीकार किया गया है कि अनुमान को सही मानने वाले यह स्वीकार करते हैं कि जब किसी हेतु अर्थात धुएं में यह व्याप्ति और पक्ष धर्मता दोनों होती है तभी वह हमें सही ज्ञान तक पहुंचा सकता है। यानी जब तक पक्ष धर्मता और व्याप्ति ना हो तब तक हम अनुमान की शुरुआत नहीं कर सकते। तो यहाँ पर चारवाक एक अब ये तो हो गई विरोधियों की बात। अब इसका जवाब चारवाक कैसे देते हैं? तो यहाँ पर वह एक अत्यंत सूक्ष्म दार्शनिक प्रश्न उठाते हैं। वे कहते हैं कि आंखें हमें दुनिया दिखाती हैं, लेकिन दुनिया देखने के लिए हमें यह जानने की आवश्यकता नहीं होती कि हमारी आंखें काम कैसे करती हैं। आंखों की केवल सत्ता अर्थात उसकी उपस्थिति ही पर्याप्त है, परंतु व्याप्ति के लिए ऐसा नहीं। केवल दुनिया में धुएं और आग का संबंध मौजूद होने से हमें अनुमान का ज्ञान नहीं हो जाता, हमें उस व्याप्ति के संबंध का निश्चित ज्ञान होना चाहिए। चारवाक पूछते हैं कि इस व्याप्ति के अटल ज्ञान को प्राप्त करने का साधन क्या है। ठीक है, यानी हमें कैसे यह पता कि जो धुआं है और अग्नि है उनके बीच में संबंध है, इसका ज्ञान। और यह संबंध केवल एक विशेष घटना में होती है या सर्वदा होती है? ठीक है, हमेशा क्या धुएं और अग्नि के बीच में संबंध होता है कि कभी कभी होता है? ये हमें कैसे पता चलेगा? यानी व्याप्ति दो वस्तुओं के बीच में संबंध करा रही है, ये कैसे हमें मालूम पड़ेगा? इसके लिए क्या प्रमाण है? क्या यह प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है? क्या यह अनुमान प्रमाण से सिद्ध है? क्या ये उपमान से सिद्ध है या शब्द प्रमाण से सिद्ध है? ये किस प्रमाण से ये सिद्ध होता है कि व्याप्ति जो है दो वस्तुओं के बीच में जो संबंध स्थापित कर रही है वो हमेशा वह संबंध कायम ही रहेगा और कभी टूटेगा नहीं? ये चारवाक का प्रश्न होता है। और उनका कहना है कि इनमें से कोई भी साधन हमें यह 100% निश्चित ज्ञान नहीं दे सकता कि दुनिया में हर जगह धुएं के साथ अग्नि होगी ही। व्याप्ति को और गहराई से समझने के लिए लेखक उपाधि की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, उपाधि का क्या अर्थ है? यहाँ पे जैसे लिखा है कि एक सच्चा व्याप्ति संबंध वही है जो हर प्रकार की उपाधि, उपाधि का मतलब होता है कंडीशन, जैसे टर्म्स और कंडीशंस नहीं होता है कि एक छिपी हुई शर्त, जैसे कोई सामान में डिस्काउंट मिले कोई प्रोडक्ट में कि आपको 20% डिस्काउंट, 30% या 50% डिस्काउंट होगा, और उसमें एक छोटा सा स्टार मार्क होता है जो बताता है कि इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड है। तो टर्म्स एंड कंडीशंस वो हिडन कंडीशंस है, वो छिपी हुई शर्त है जो उस डिस्काउंट में होती है। उसी तरीके से चारवाक भी कह रहे हैं कि व्याप्ति संबंध मतलब एक सच्चा व्याप्ति संबंध वही है जो हर प्रकार की उपाधि, यानी कि उसमें कोई छिपी हुई टर्म्स एंड कंडीशन से मुक्त होनी नहीं चाहिए। उपाधि का अर्थ है कोई ऐसी छिपी हुई शर्त जो नियम को खंडित कर रहे हैं। चाहे उपाधि निश्चित हो या शंकित, उसकी उपस्थिति से व्याप्ति स्थापित नहीं हो सकती और निष्कर्ष हमेशा अशुद्ध यानी सोपाधिक होगा, है ना। एक सच्चा व्याप्ति संबंध वही है जो उभया विधोपाधि विधुरः हो, यानी वह हर प्रकार की निश्चित और अज्ञात यानी शंकित उपाधियों से मुक्त हो। उपाधि का अर्थ है कोई ऐसी छिपी हुई शर्त जो किसी नियम को खंडित कर दे। इसे स्पष्ट रूप से समझने के लिए सर्वदर्शन संग्रह में एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया गया है। ठीक है, उसमें कहा गया है कि सभी हिंसाएं अधर्म हैं, यह भी हिंसा है। यानी कोई हिंसा अगर हो रही है तो यह भी हिंसा है, हमने यह पहचान लिया कि यह हिंसा है, अतः यह भी अधर्म है क्योंकि सभी हिंसाएं अधर्म है। तो चारवाक कहते हैं कि देखने में तो बिल्कुल सही लगता है, किंतु यदि सभी हिंसाओं को हम लोग अधर्म कह देंगे तो जो धार्मिक रूप से हिंसा की जाती है, जैसे
वैदिक जो रिचुअल्स होते हैं उसमें जो हिंसा की जाती है, या मान लीजिए कि देश को बचाने के लिए सिपाही जो हमारे फौजी हैं वो भी तो हिंसा करते हैं, दूसरों की जान लेते हैं, वो भी तो हिंसा ही हुई। तो क्या ये भी अधर्म है? तो चारवाक कहते हैं नहीं, दरअसल नियम यह है कि केवल शास्त्रों द्वारा निषिद्ध हिंसा ही को अधर्म कहा गया है। तो यहाँ पर जो निषिद्ध है ये उपाधि है, यानी सभी हिंसाएं अधर्म है, ये ठीक है। केवल शास्त्रों के द्वारा मतलब बताया गया कि ये हिंसा ठीक है, उनको छोड़ के बाकी सारी हिंसाएं जो है वो अधर्म हो जाती हैं। यानी किसी की जान बचाने के लिए यदि हमें देश के दुश्मन की जान लेनी पड़े तो ये हिंसा अधर्म कैसे हो जाएगा, है ना। यहाँ पर वही चीज कहा गया है कि यदि निषिद्ध की शर्त न लगाएं तो वेद विहित यानी वैदिक यज्ञों में जो हिंसा की जा रही है वो भी अधर्म हो जाएगी, यदि हम यह शर्त न लगाएं तो। ये उपाधि यदि हम ना जोड़ें कि नहीं, वैदिक कर्मों में जो हिंसाएं होती हैं या जो धर्म जिन हिंसाओं की अनुमति देते हैं, यदि हम यह उपाधि ना जोड़े तो वो सारी हिंसाएं जो धार्मिक या तो यज्ञों में की जाती हैं या धर्म जिन हिंसाओं की अनुमति देते हैं वो भी अधर्म हो जाएगा। तो ये उपाधि हिंसा और अधर्म के बीच सीधे संबंध को तोड़ देती है। तो इसका निष्कर्ष ये है कि चूंकि हम मनुष्य अपने सीमित ज्ञान से कभी यह 100% पक्का नहीं कर सकते कि किन्हीं दो चीजों के बीच कोई छिपी हुई शर्त नहीं होती, इसलिए व्याप्ति का निश्चित ज्ञान कभी संभव नहीं है। अतः उस पर टिका हुआ अनुमान भी सत्य का अंतिम प्रमाण नहीं हो सकता। जब तक किसी नियम में छिपी हुई शर्त यानी उपाधि मौजूद है तब तक उससे निकाला गया निष्कर्ष हमेशा अशुद्ध होगा। यदि हमें पता है कि कोई शर्त मौजूद है तो हम व्याप्ति स्थापित ही नहीं कर सकते, क्योंकि व्याप्ति बिना किसी शर्त के होना अनिवार्य है। अर्थात नहीं तो व्याप्ति बिना किसी शर्त का होना अनिवार्य है। यदि व्याप्ति में शर्त आ जाएगा, उपाधि आ जाएगी, चाहे वो शंकित हो या निश्चित, ठीक है, दोनों ही चीजों में, तो फिर वह व्याप्ति दो वस्तुओं के बीच सीधा संबंध बताने में असमर्थ हो जाती है। यही चीज यहाँ कहा भी गया है कि तो हम व्याप्ति स्थापित ही नहीं कर सकते। और यदि हमें केवल शक है कि शायद कोई शर्त हो सकती है, यानी सीधे सीधे तौर पे कोई शर्त दिख नहीं रही है, परंतु इसकी आशंका अवश्य है कि यहाँ पर कोई शर्त हो सकती है जिसको शंकित उपाधि कहते हैं, तब भी हम व्याप्ति के प्रति पूरी तरह निश्चिंत नहीं हो सकते। चूंकि हम मनुष्य अपने सीमित ज्ञान से कभी यह पूरी तरह पक्का नहीं कर सकते कि किन्हीं दो चीजों के बीच कोई भी छिपी हुई शर्त नहीं है, इसलिए व्याप्ति का निश्चित ज्ञान कभी हो ही नहीं सकता। और जब व्याप्ति का ज्ञान ही संभव नहीं है तो उस पर टिका हुआ अनुमान प्रमाण तो स्वतः ही ढह जाता है। और यही बात चारवाक कह रहे हैं। और इसीलिए अनुमान प्रमाण का उपयोग करते हुए सत्य तक नहीं पहुंचा जा सकता, क्योंकि अनुमान प्रमाण में यह कमी है, ये उसकी सीमा है, यहाँ पर ये उसकी लिमिटेशन हो गई। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिन लोगों को दर्शन में या भारतीय दर्शन में रुचि है उनके साथ आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए और सत्य को परखते रहिए। नमस्कार।